उत्तर प्रदेश के 8 सबसे बड़े बाहुबली नेताओं में कौन सबसे ज्यादा अमीर, कौन सबसे ज्यादा गरीब? बेटों ने संभाली बाहुबली, पिता की विरासत, आज कितनी संपत्ति के मालिक हैं 8 बाहुबलियों के परिवार। 4 बाहुबली नेताओं के पास सकुत संपत्ति, 4 बाहुबली हुए बर्बाद। वक्त ने कैसे पलटा किस्मत का खेल। एक वक्त पर जिन बाहुबली नेताओं के सामने सरकारों को झुकना पड़ता था, जिनकी धमक सड़क से लेकर सियासत तक सुनाई देती थी, आज उन बाहुबली नेताओं के पास कितनी संपत्ति है। इन बाहुबली नेताओं में किसका परिवार सबसे ज्यादा अमीर है, कौन से बाहुबली बर्बादी की कगार पर है। आज आपको उत्तर प्रदेश के 8 बाहुबली नेताओं की संपत्ति का सच दिखाते हैं। इन बाहुबलियों में सबसे अमीर वो नेता है जिसके इलाके में आज भी उसी के सुनाए फैसले चलते हैं, जिसने योगी सरकार में भी अपने रसूख को कायम रखा है। इन बाहुबली नेताओं में पहले नंबर पर आते हैं राजा भैया। राजा भैया प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से लगातार 7 बार से विधायक हैं। वो कई पार्टियों में रहे, लेकिन आज वो खुद की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख हैं। राजा भैया ने 2022 के चुनावी हलफनामे में करीब 23 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी। इसके बाद से राजा भैया की संपत्ति में बड़ा इजाफा हुआ है। राजा भैया के 2 बेटे हैं, कुंवर ब्रजराज प्रताप सिंह और कुंवर शिवराज प्रताप सिंह, दोनों जुड़वा बेटे हैं। 2022 के चुनाव प्रचार में दोनों अपने पिता के लिए प्रचार करते दिखाई दिए थे। कहा जाता है आगे चलकर यही दोनों अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालेंगे। धनंजय सिंह, जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह ने भी 2022 के विधानसभा चुनावी हलफनामे में करीब 23 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी। धनंजय सिंह अब विधायक या सांसद नहीं है, लेकिन जौनपुर की राजनीति में उनका सिक्का आज भी चलता है। धनंजय सिंह कई बार जेल गए, लेकिन जेल जाने के बाद भी उनका रसूख कम नहीं हुआ। आज उनकी राजनीतिक विरासत उनके साथ उनकी पत्नी श्री कला रेड्डी आगे बढ़ा रही हैं। अतीक अहमद आज इस दुनिया में नहीं है। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में उनकी और उनके भाई अशरफ की जान ले ली गई थी, लेकिन इससे पहले अतीक अहमद ने बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। अतीक अहमद ने 2019 के चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति करीब 25 करोड़ रुपए बताई थी। हालांकि योगी सरकार ने अतीक की बड़ी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया और कुर्क की है। अतीक के बेटे उमर अहमद और अली अहमद जेल में बंद हैं। अब कहा जा रहा है अतीक का बड़ा बेटा उमर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएगा और वो यूपी 2026 में विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। ब्रजेश सिंह उत्तर प्रदेश के एक बड़े बाहुबली नेता रहे हैं। ब्रजेश सिंह के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास करीब 17 करोड़ 53 लाख रुपए की संपत्ति घोषित हुई है। आज वो विधायक या एमएलसी नहीं है, लेकिन जून 2026 में ब्रजेश सिंह ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ब्रजेश सिंह खुद भी राजनीति में है। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी एमएलसी हैं और उनके भतीजे सुशील सिंह मौजूदा बीजेपी विधायक हैं। सुशील सिंह, चंदौली की सैयद राजा सीट से बीजेपी विधायक सुशील सिंह भी एक बाहुबली नेता माने जाते हैं। 2022 के हलफनामे में उन्होंने करीब 21 करोड़ 98 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी। सुशील सिंह बाहुबली ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं। मुख्तार अंसारी ने 2017 के चुनावी हलफनामे में करीब 21 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी। मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को जेल में मौत हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने 2022 में अपने पिता की मऊ विधानसभा सीट से चुनाव जीत लिया था। मौजूदा समय में अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर बुलडोजर भी चला और उनकी बड़ी संपत्ति जब्त भी की गई है। विजय मिश्रा, ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा ने 2022 के चुनावी रिकॉर्ड में करीब 8 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी। विजय मिश्रा अब जेल में हैं और 2026 में उन्हें अलग अलग मामलों में सजा हुई है। मई 2026 में एक मामले में विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा को करीब 10-10 साल की सजा सुनाई गई। विष्णु मिश्रा का नाम लंबे समय से परिवार के कारोबार और कानूनी मामलों में सामने आता रहा है। विजय मिश्रा की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई भी हुई और बड़ी मात्रा में संपत्ति कुर्क जब्त भी की गई है। अभय सिंह, अयोध्या की गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह के 2022 के हलफनामे में करीब 6 करोड़ 71 लाख रुपए की संपत्ति घोषित हुई थी। यानी सरकारी आंकड़ों
आंकड़ों में यूपी के इन 8 बाहुबलियों में अभय सिंह सबसे गरीब है। हालांकि संपत्ति का ये वो आंकड़ा है जो इन बाहुबली नेताओं ने खुद अपने चुनावी हलफनामे में दुनिया के सामने रखा था। खैर, यूपी के बाहुबली नेताओं की संपत्ति पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय लिखकर बताइए और वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए।